नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, अब MSH क्लासेस आप लोगों के लिए रेगुलर क्लास लेके आएगा। हर दिन 2 वीडियो अपलोड किया जाएगा। बस आप लोग MSH क्लासेस पे पिछले साल की भांति इस साल भी आप लोग उम्मीद बनाए रखें। आप लोगों के उम्मीद पे MSH क्लासेस खरा उतरेगा और आप लोगों की तैयारी को रिजल्ट तक लेके जाएगा। दोस्तों, MSH क्लासेस आप लोगों को बीच मझधार में कभी नहीं छोड़ेगा। बस आप लोग यकीन बनाए रखें, आप लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगी। MSH क्लासेस आप लोगों के साथ है। दोस्तों, हम लोग अभी कहानी देख रहे हैं। अभी जो रुगड़ा खुखड़ी का यह तीसरा कहानी है। इसके बाद हम लोग कांटी जो पुस्तक है उसकी कहानी देखेंगे। एक एक करके 15 से 20 दिन में आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। जुलाई में आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। बस आप लोग यकीन बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि वे लोग भी अपनी तैयारी को अंजाम तक पहुंचा सके। ठीक है दोस्तों, आप लोग बिल्कुल भी घबराइए नहीं, अभी लेट नहीं हुआ है। आप लोग बस अब कमर कस लीजिए, क्योंकि मैं अब आप लोगों के साथ हूँ। और कहीं पे किसी भी तरह की दिक्कत हो तो जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है उस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। आप लोगों का हर एक समस्या का समाधान MSH क्लासेस के द्वारा किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज मैं आप लोगों के सामने रुगड़ा खुखड़ी का एक कहानी जो कि भाग्य है और इसके लेखक प्रमोद कुमार राय है, जिसका बेहतरीन रूप से बेहतरीन ढंग से हिंदी अनुवाद के साथ मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूं। बस आप लोग ध्यान से सुनिए और जहां पे भी कोई वर्ड वैसा आए उसको कॉपी पे आप राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कहानी है भाग्य। इसमें भाग्य मतलब भाग्य, किसी के भाग्य के बारे में कैसा उसका खेल खेलता है। किस्मत, भाग्य मतलब किस्मत। ठीक है, तो इसी के बारे में प्रमोद कुमार राय ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसे पेश किया गया है, जिससे कि लगता है कि ये हमारे और आपके बीच का ही यह कहानी है। और वाकई में इसी तरह की कहानी हमारे समाज में भी देखने को मिलता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और शिवा अनसाय गेला रोज रोज घर घर झंझट से। जो शिवा इस कहानी का मुख्य पात्र है वह क्या होता है, अनसाय जाता है, अर्थात आलस आ जाता है उसे। ठीक है, क्यों? रोज रोज घर में जो झंझट हो रहा है, घर में जो समस्या उत्पन्न हो रही है उससे। कतनो कर ले कमे नहीं होए। और वह कह रहा है आगे, कितनों भी हम इस समस्या से सुलझाना चाह रहे हैं लेकिन वह कम नहीं हो रहा है। आखिर वो करो तो क्या करो, आखिर में अब हम करें तो क्या करें। दिन भर तो अपन काम में कखनो हिया तो कखनो हुआ नहीं चले। और जब सांझ बेरा शिवा घर घूरे तो ओहे रोज रोज कर दिख दिख और दिख दिख। और यहाँ पे आगे बताया जा रहा है, हर दिन की भांति जो शिवा है वह हर दिन की भांति काम पे जाता है और काम में उसकी इतनी भाग दौड़, क्योंकि कारखाना में काम करता है और उस कारखाने में उसे हमेशा भाग दौड़ वाला काम रहता है। और जब वहाँ से वह थका मारा घर आता है और घर आने के बाद भी वह क्या होता है, प्रत्येक दिन की भांति उसे दिख दिख अर्थात झंझट समस्या सुनने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। के भला बेस लागे, और ये सब होते हुए किसको अच्छा लगेगा ये बोला जा रहा है। आगे देखते हैं। केव हल दिन भर काम कर ले करल से थकिए जाएला और उकर बादे जरूरे आराम खोजेला। और आगे कह रहा है कि कोई भी ऐसा बंदा है जो दिन भर अगर काम करेगा तो वह जरूर थकेगा और थकने के बाद वह आराम खोजेगा ही। लेकिन मेरी ज़िंदगी में आराम का कोई जगह नहीं बचा। मुदा शिवा कर नसीब में आराम कहाँ। और यहाँ पे आगे कह रहा है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में आराम कहाँ नसीब है। आपन काम कर बाद घर घूरल से जे कचकच गुल गजर शुरू होतक से दोसर दिन तभे सिरा तक जब वो अपन काम में निसैक नी जातक। और यहाँ पे कह रहा है कि मेरे घर में जो गुल होता है, जो शोर शराबा होता है, जो कचकच होता है, वह कब खत्म होता है, जब दूसरे दिन मैं फिर से काम पे जब तक नहीं निकल जाता तब तक यह समस्या बनी रहती है।
काम तो कामे है के भला काम में के आराम मिलीजे। और आगे कह रहा है काम तो काम ही है, जब काम में हम निकलते हैं तो इस घर के कचकच से थोड़ा सा आराम मिलता है, लेकिन काम में कहाँ किसी को आराम है, काम में तो अपनी थकावट काम का होता ही है। इसी के बारे में ये कहा जा रहा है। मुदा शिवा के कामे में बाझल रहले आराम और शांति मिलत रहे। और आगे कहा जा रहा है कि घर के कचकच से मुझे काम में बझा हुआ, काम में फंसा हुआ रहना ही मुझे आराम और शांति मिलती थी। कम से कम छुआ मनक चाँव चबेरे और अपन बोहरिया पारो कर खींच तो सुने नहीं पड़ा थे। और आगे कह रहा है छुआ लोग का जो चाँव चबेरा अर्थात छुआ बच्चा लोग जो है वह जो चिल्लाता है, जो इधर से उधर भाग दौड़ करता है, और उसकी जो वाइफ होती है पारो, उसका जो गुस्सापन है वह तो कम से कम मुझे सुनने को नहीं मिलता है काम में। इसीलिए मेरा काम में ही आराम और शांति है। चलिए आगे देखते हैं। जखन शिवा छोट रहे आपन के बड़ा भाग्यगर बुझत रहे, पढ़े बेरा स्कूले भर में नहीं मुदा कॉलेजों में उकर बड़ा नाम रहे। और आगे कहा जा रहा है शिवा जो है वह छोटा में जब बचपन रहता है, उसका छोटा होता है, तब वह अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता था, क्योंकि वह सिर्फ स्कूल में ही नहीं कॉलेज में भी उसका बड़ा नाम था पढ़ने में। उकर बुध के देख के शिवा कर बाप बराबर कहत रहे, शिवा एक दिन जरूरे हमरे कर दिन बदल दे। और उसकी बुद्धि को देख के शिवा का जो बाप होता है वह कहता है कि शिवा मेरा लड़का जो है एक दिन हमारा दिन बदल देगा और हमें इस गरीबी से निकाल लेगा। मोय तो 100 दिन घरक रुआ सूता में बाझले रह गेलो, मुदा मोर बेटा मोके जरूरे उबार ले। और आगे उसका बाप कह रहा है कि मैं तो हमेशा घर का काम काज में हमेशा बझा हुआ रहा, लेकिन मेरा बेटा जो है इन सब से मुझे ज़रूर निकाल लेगा। इस सोच के उकर बाप फूले नहीं समाया, और यह सोचते हुए उसका बाप फूले नहीं समाता है। से बेरा शिवा कर घरक हालात कोनो बढ़िया नहीं रहे, मुदा कोनो तर खाएक सालों भर ले उपज जात रहे। और उस टाइम शिवा के घर में का हालात बहुत बढ़िया नहीं था, लेकिन फिर भी साल भर खाने के लिए उस अनाज उपज जाता था, ये कहा जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। शिवा 6 साल बीएससी में पढ़त रहे। शिवा उस साल क्या करता है, बीएससी में पढ़ाई कर रहा होता है, ठीक है, साइंस लेके पढ़ता है, और साइंस में भी वो अपने क्लास में टॉप करता है। उनकर बाप अपन लाचारी कर चलते पढ़ाई लिखाई खातिर जरूरी सुविधा जुटाए नहीं पारल। फल ई होला कि शिवा 6 साल इम्तिहान देवहो नहीं पारलक, ठीक है। जब शिवा को पढ़ाई करने के लिए उसका सारा सामान अर्थात फॉर्म वगैरह भरने के लिए सारा सुविधा उसका जो बाप होता है वह जुटा नहीं पाता है, और जिसके कारण शिवा उस साल क्या होता है अपना एग्ज़ाम भी नहीं दे पाता है। शिवा से मेरा बड़ा सुंदर सपना देखत रहे, और उसी वक्त शिवा बहुत ही सुंदर सपना देख रहा है, किसके लिए, अपना भविष्य को लेके। पढ़ लिख के उके एगो बड़ आदमी बने कर विचार रहे, और वह पढ़ लिख के एक बड़ा आदमी बनने का विचार रखता था, और विचार रहे अपन परिवार के गरीबी कर कलंक से मुक्त करे, और यह भी विचार था कि इस गरीबी के कलंक से अपने परिवार को जरूर मुक्ति दिलाऊंगा। मुदा जब शिवा इम्तिहाने देख नहीं पारलक तो कर सब सपना चूर चूर हो गेलक। लेकिन जब वह गरीबी की हालात के चलते इम्तिहान अर्थात एग्ज़ाम नहीं दे पाता है तो उसका सारा सपना चूर चूर हो जाता है। आखिर में मन मसोइस के उ नौकरी कर खोज शुरू कर देलक, और भाग कर जोर कहू कि उके नौकरियों तुरते है लाग गेलक। और इसी दौरान वह तुरंत अपना मन को मसोस के क्या होता है नौकरी ढूंढने लगता है, और उसका भाग्य देखो कि उसको तुरंत ही नौकरी भी मिल जाती है। नौकरी मिलल से एक बेर तो वह अपन दुख दर्द के भुला गेलक, और जब नौकरी मिलता है तो वह अपना एक क्षण के लिए अपना दुख दर्द को भूल जाता है। सोचलक सपना तो मोर पूरा नहीं होलक, मुदा एहो का कमा है कि गुजारा
मिल गेलक। और वह आगे कह रहा है, सोच रहा है कि मेरा सपना, जो सपना देखे थे वह सपना तो नहीं पूरा हुआ, लेकिन अब ज़िंदगी गुजारने का एक सहारा तो मिल गया। आगे देखते हैं, कोनो तैर आप दिन कटबे करी और भगवान कर माया होय तो सुखे से रहे। और आगे कह रहे हैं कि किसी तरह अब मेरा दिन कटेगा ही, और भगवान का अगर माया हो, भगवान का अगर कृपा हो तो सुख से ही मेरा दिन कटेगा। कम से कम कूड़ेक और मनकहीनता से तो अब छुट्टी मिल लग। और आगे कह रहा है, जो हम लोग कूड़ रहे थे और मन में जो हीन भावना आ गया था, उन सब से अब तो मुझे कम से कम छुट्टी मिल गया। मुदा प्रकृति कर लीलाव बड़ा विचित्र होएला, लेकिन प्रकृति का जो लीला था वह बड़ा विचित्र होता है। अब क्या विचित्र होता है, आगे देखते हैं। आदमी कर जिंदगी अगर बेगर दुखे के बीत जाए तो वो जिंदगी का। और आगे कहा जा रहा है, अगर किसी इंसान का जिंदगी अर्थात जिंदगी बिना दुख का बीत जाए तो उस जिंदगी का मजा ही क्या है। वही बात शिवा कर संगे घटलक। नौकरी लागत है साथ उकर माए बाप बियाह खातिर बातचीत करे लागले। और जैसे ही शिवा का नौकरी लग जाता है, नौकरी लगने के बाद उसकी माँ बाप जो होते हैं वे शिवा की शादी के लिए बातचीत करने लगते हैं। बियाहो शादी में का कोनो देरी लागेला, सैकड़ों में अगर लड़का पक्ष तैयार रहे, और शादी ब्याह में कुछ देरी थोड़े होता है। अगर लड़का पक्ष तैयार रहता है तो शादी तुरंत होता है। तुरते बातचीत चललक और ब्याह कर दिन ठीक हो गेलक, और तुरंत ही बातचीत होता है और ब्याह का दिन भी क्या होता है, ठीक हो जाता है। चट मड़वा पट ब्याह कहे के नियर ब्याह तो हो गेलक, अर्थात चट मड़वा पट ब्याह की जैसा शिवा का ब्याह हो जाता है। बहुते जल्दी और बहुते शौक से, बहुत ही जल्दी और बहुत ही शौक से विवाह हो जाता है। तिलक में जे कुछ मिलक से कर संगे संगे कुछ ऋण पैसा कर के डबल रुपया का जुगाड़ करल गेलक। तिलक में जो मिला उसके अलावा भी कुछ पैसा या ऋण लेके वह शादी में बहुत ज़्यादा खर्च कर देता है, और सब पैसा खर्चो हो गेलक, और सारा पैसा जो भी ऋण वगैरह लिया वो सब का सब खर्च हो जाता है। बियाह तो चीज़ें ऐसन है कि जितना खर्च करूँ सभे समाये जाएला और सैकड़ों में घटी टूटी रहिए जाएला। और विवाह एक ऐसा चीज़ है, उसमें आप जितना खर्च करना चाहे वे सारे खर्च को समा लेता है। विवाह एक ऐसा चीज़ है, फिर भी लास्ट तक कुछ ना कुछ चीज़ बचा ही रह जाता है। इसी के बारे में घटी टूटी रहिए जाएला कहा जा रहा है। शिवा कर बिहाव, शिवा कर ब्याह में गवैया कर संगे संगे शहर कर बाबुओं मन के न्योता देल जाए रहे। और शिवा का जो विवाह होता है उसमें गांव के पूरे गवैया को तो दिया ही जाता है, उसके साथ साथ शहर का जो ऑफिसर लोग, बाबू लोग जो था, सरकारी नौकर लोग जो था, उन सब को भी न्योता दिया गया था। जे मन शिवा कर संगे काम करत रहे और जो लोग शिवा के साथ में काम कर रहे थे। बियाह कर भीड़ भाड़ और नेक चार निपटल बादे शिवा अपन बोहरिया पारो, एगो भाई और एगो बहिन संगे शहर चल आलक अपन नौकरी कर ठाव में। और जैसे ही विवाह से निपटता है, विवाह समाप्त होता है, विवाह का कार्यक्रम खत्म होता है, उसके बाद शिवा जो है अपनी वाइफ पारो को और अपना एक छोटा भाई को और अपनी एक बहन को साथ लेके जहाँ पे वो नौकरी करता है उस जगह ले आता है। छोट भाई और बहिन के शिवा नजीके कर एगो स्कूल में पढ़े खातिर नामो लिखवा दिलक, और अपना एक छोटा भाई और बहन को जहाँ पे शिवा काम करता है उसी के नज़दीक में एक स्कूल में नाम भी लिखा देता है, अर्थात एडमिशन भी करा देता है। शिवा कर बोहरिया बड़ा नेक जनाना निकललक, बहुते सुशील, जैसन उकर गुण तैसने रूप। और शिवा का जो बोहरिया पारो रहती है वह बहुत ही क्या होती है, सुशील होती है, और सुशील होती है, और जैसा उसका गुण है वैसे ही रूप में भी वह सुशील होती है। हल्दी का रंग गतर का रंग के और सुंदर कर दे रहे, और जिस तरह से शादी में हल्दी का रस्म होता है वह हल्दी उसके रंग को और भी बढ़ा देता है।
बोलियो उतने मीठा और वह बातचीत भी बहुत ही मीठापन से करती है। बड़ा सुशीला रहे शिवा कर बोहरिया पारो। बड़ा सुशील रहे अर्थात बहुत ही सुशील रहती है जो शिवा की वाइफ होती है पारो। वो कोनो बात खातिर शिवा के नी कहत रहे और किसी बात के लिए शिवा को वह जिद नहीं करती है। अपन स्वामी कर सुखो दुख कर बड़ा ध्यान रखत रहे और अपने स्वामी अर्थात अपने हस्बैंड के, अपने पति के सुख दुख का बहुत ही ध्यान रखती है। भला ईसन जनाना के पाए के केकर खुशी नहीं बढ़ी और इस तरह के बीवी पाके किसकी खुशी नहीं बढ़ेगी। शिवाव अपन के बड़ा खुशनसीब माने लागलक पारो के पाए के और शिवा भी अपने आप को बड़ा खुशनसीब मानने लगा पारो को अपनी धर्मपत्नी के रूप में पाके। अपन घर से अपन काम से घर घूरे कर बादे उ अपन छोट छोट भाई बहिन और पारो कर बीचे आपन के पाए के संसार का सब दुख के भुलाए जात रहे। और जब वह अपने काम से वापस आता है और अपना छोटा भाई और बहन और साथ ही अपनी बीवी को मिल के संसार का जितना भी दुख होता है उन सबको भूल जाता है। बड़ा आनंद से दिन बीते लागलक और एहे बीच एगो बेटा कर बापो बन गेलक और बड़ा आनंद से उन लोगों का दिन कटने लगता है और इसे बीच उसे संतान की प्राप्ति होती है और वह संतान एक लड़का रहता है। सेकर बात तो दुनिया और सुंदर हो गेलक और जब बेटा पैदा होता है उसके बाद उसका दुनिया जो है और भी सुंदर मनमोहक लगने लगता है। मुदा शायद भगवानों के उकर खुशी से हिस्गा हो गेला और शायद आगे कहा जा रहा है कि भगवान को भी उसकी खुशी से हिस्गा अर्थात क्या होले ना, जलन होने लगा। कहानी है तो कहानी में इस तरह की बात होती है। तब का होलक कि थोड़े दिन में शिवा कर बाप कुआं में गिरल से फिर नहीं तो उठल और इसी बीच शिवा का बाप जो है वह कुआं में गिर जाता है और कुआं में गिरने के बाद उसका मृत्यु हो जाता है अर्थात वह फिर नहीं उठल अर्थात फिर वह वापस नहीं आता है। उनकर सिराल से शिवा कर जिंदगी में जैसे पहाड़े टूट के गिर गेलक और जैसे ही पिता का मृत्यु होता है तो लगता है शिवा का जिंदगी में एक पहाड़ टूट गया है। एकला आदमी शिवा अब अपन घर के देखो कि अपन नौकरी और छुआ मनक पढ़ाई लिखाई के, अब अकेला आदमी शिवा जो है वह अपना घर देखेगा कि अपना बाल बच्चा अपना भाई बहन का पढ़ाई लिखाई और नौकरी को देखेगा। ये बात कहा जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। कोनो तैर घरे एगो चरवाहा कर इंतजाम कर के गरु छगरी कर बंदोबस्त कर देला और किसी तरह घर में एक चरवाहा का इंतजाम करता है और गरु छगरी का क्या करता है, गरु छगरी को इंतजाम कर देता है चरवाहा को चराने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। खेती बाड़ी के साझा लगाए देला और जो खेती बाड़ी है उसे साझेदारी में दे देता है। उनकर बुढ़िया माँ देख रेख करे लागले और उनकी बुढ़िया माँ जो होती है वह गांव में रह के खेती बाड़ी को देखने लगती है। मुदा जे कहल जाए विपैत एकले नहीं आवे से बात सचे है के और आगे कहा जाता है कि जब भी दुख आता है तो क्या होता है, बल्क में आता है अर्थात बहुत ज़्यादा आता है। ये बात सच है। ओहे साल गोटे राज्य में जैसन अकाल पड़लक कि सोच ले एखनो गत्तर कर रोवा रोवा खड़ा हो जाएगा और उसी साल जैसे ही बाप मरता है और अपने खेती को साझेदारी में लगाता है शिवा, उसी साल क्या होता है, अकाल पड़ जाता है और उस अकाल की याद करके अभी भी मेरा रोवा रोवा खड़ा हो जाता है। भगवान ईसन दिन दुश्मनों के ना देखा और आगे शिवा कह रहा है ऐसा दिन भगवान किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। शिवा कर खेत बाड़ी तो साझा में लागले रहे तेकर ऊपरे अकाल और यहाँ पे खेती बाड़ी तो साझा में था और ऊपर से यह अकाल। अनाज तो का के घर में ढुकी सब चौपट हो गेला। अब अकाल में अनाज कहाँ से घर में घुसेगा, क्योंकि अनाज होगा ही नहीं तो घुसेगा ही नहीं और सारा कुछ चौपट हो जाता है।
शिवा खाए खातिर घरे से चाउर आनत रहे, मुदा से साल आनी तो का के उल्टी शहरे से माय कर खाए के ले भेजे। अब पहले क्या था, वो शहर में जाके घर से अनाज ले जाता था, लेकिन जब अकाल पड़ता है तो अब तो घर से अनाज मिलेगा नहीं, और ऊपर से माँ के लिए शहर से ही उल्टा क्या करना है, अनाज भी भेजना है। इतने में बात नहीं सिराए, इकर अलावे बियाह में शिवा कर बाप जे ऋण ले रहे से कर तगादाव महाजन शुरू कर दिलक, और महाजन से जो विवाह में उसका बाप जो ऋण लेता है उसका भी तगादा अब क्या होता है, महाजन लोग शुरू कर देता है, अर्थात पैसा मांगने लगता है। आप शिवा के ना रायते नींद और ना दीने चैन, और इस बीच अब शिवा को ना तो रात को नींद सही से आ रहा है और ना दिन में चैन आ रहा है। भूखो प्यास खत्म हो गया, और इस दौरान उसका भूख प्यास भी खत्म होने लगता है। थोड़े दिन बाद घरे फिर नवा जन्म होवैया रहे, और थोड़े ही दिन के बाद फिर से घर में नया बच्चा का जन्म होने वाला था। ई तकलीफ तो दिनों दिन बढ़ते ही गेला, और इस तरह तकलीफ दिन ब दिन बढ़ते चला गया। कतनो सोचे शिवा दुख से छुटकारा पाए कर, मुदा खर्चा रहे कि सुरसा कर मुँह नियर बढ़ते जाएला। जिस तरह से सुरसा का मुँह बहुत बड़ा हो जाता है, उसी तरह शिवा का खर्च भी है वह बढ़ते ही जा रहा है। जतई उके सुलझाए उतई उलझाए जाए, और उसको जितना वह सुलझाने का कोशिश करता है उतना ही वह उलझते जा रहा था। एक ओके देखे लागे तो दोसर छूटे, और एक को देखने लगता था तो दूसरा छूटने लगता था। छुआ मन कर पढ़े के ले नाव लिखवाल रहे, मुदा किताब पाटी, जरूरी फीस और स्कूली पोशाक ले मुश्किल होत रहे। और बच्चा लोग का तो एडमिशन कराया हुआ था, लेकिन किताब कॉपी और जो स्कूल का फीस है और जो ड्रेस है, इन सब के लिए मुश्किल होने लगा। कहियो कहियो छुआ मन काइन के मांगे, और जब मांगल चीज़ नहीं भेटाए तो स्कूले जाए बंद। और छुआ लोग इसी दौरान रो रो के सारा सामान मांगता था, लेकिन जब मांगने के बाद भी वह सामान नहीं मिलता था तो वह लोग स्कूल जाना भी बंद कर दिए। शिवा आगे सोचलक, मोय पढ़े नहीं पारलो तो उकर बदिल अपन छुआ पुता के मोय खौबे पढ़ाबो। और शिवा आगे सोचता है कि मैं अपनी किस्मत से नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैं अपना जो बाल बच्चा है, अपना जो बेटा बेटी है, उसे खूब पढ़ाऊँगा। अभी भी इस तरह का सोच रख रहा है। जेकर चलते मोर पढ़ाई पूरा नहीं होलक, उ हालत उ मनक सामने आवे है नी देबू, मुदा समय उपरे केकर बस चललक जे अपन गति में ई सब बुहाय देल। लेकिन यह सोच वह रख रहा है, लेकिन समय के ऊपर किसका जोर चलता है, किसी का नहीं, और इसी में वह खूब अपने आप को बह जाता है। दिन धीरे धीरे खसकते गेलक। एहे उधेड़ बुन में शिवा कर और 10 बरिस गुजर गेलक। चिंता फिकिर कर चलते कयाव दुबलाय हो गेलक, और इसी तरह दिन गुजरते गया, और इसी बीच और 10 वर्ष हो जाता है, और इसी चिंता फिक्र में शिवा जो होता है वह बहुत ही दुबला हो जाता है। आँख मन ढुक गेलक, गाल पिचक गेलक, और आँख भी धंस जाता है और गाल भी पिचक जाता है। मुँह कर रौनकों खत्म भे गेलक, और मुँह में जो रौनक था वह भी खत्म हो जाता है। अब ना तो आगे नियर फुर्ती रहे और ना जोर, और पहले जैसा अब ना तो चुस्ती फुर्ती था और ना ही ताकत बचा था। सोचलक ओहे 10 बरिस में मोय का भे गेलो, और आगे सोचता है कि यही 10 वर्ष में मैं क्या से क्या हो गया। बुढ़ारी आए गेलक और गोटा गोटी केसो पाके लागलक। अब मेरे में बुढ़ारी आ जो बुढ़ापा है वह आ रहा है, और इसी दौरान मेरा बाल भी जो है वह पकने लगता है। एक धौ डॉक्टरों के देखवालक,
तो वो 50 रुपया कर दवाई लिख देला। और इसी बीच वह एक बार डॉक्टर को भी दिखाता है, सरकारी डॉक्टर को, और वह क्या करता है 50 रुपया का दवा भी लिख देता है। कहाँ से भला 50 रुपया आवी, और आगे सोच रहा है यह 50 रुपया का दवा लेने के लिए भी 50 रुपया आखिर कहाँ से आएगा। से शिवा दवाई नहीं किने पारलक, और शिवा इस दौरान क्या होता है, दवा भी नहीं खरीद पाता है, दवा भी नहीं किने पारलक। हिने पारो कर ओहे हाल, और इधर पारो का भी वही हाल। 10 बरिस में ओकर सब सुंदर खत्मे भे गेला, और जिस तरह से वह रूप और गुण दोनों में सुंदर था, वह 10 वर्ष में उसका सुंदर भी क्या हुआ, खत्म हो जाता है। बेचारी बेगर कोनो सुख स्वार्थ कर ले आपन जवानी खपा देलक, और वह बिना किसी स्वार्थ के अपनी जवानी को खपा देती है। आगे देखते हैं। गत्तर सूख के ठैठका हो गेलक, और जो पारो है उसका गत्तर भी सूख के एक क्या होता है, तिनके की तरह पतला दुबला हो जाता है। लहुए नखे गत्तर में सेत है, और ऐसा लगता है कि उसके जो पीठ है, उसके जो बदन है, उसमें खून की कमी है। दिन भर छुआ मनक झंझट से विरक्त होय के अगर तनिए खिसाए जाए कोनो बोलिए देल, तिकर में भला पारो कर का दोष। और बच्चा लोग के झंझट में अगर वह कभी गुस्सा हो के अगर थोड़ा बहुत कुछ बोल भी देती है, तो इसमें पारो का कोई दोष नहीं है, क्योंकि हालात ऐसा करने पे उसे मजबूर कर देती है। अब शिवा काम से घर घूरेला और आय के सीधे डिसना में ढलंग देले रोज। अब यहाँ पे शिवा जो है वह काम से आने के बाद सीधा क्या होता है, बिस्तर पे लेट जाता है। छुआ मन बेसिए चाव चपेरे करे न, तो कखनो तनी डांट भर देला, फिर चुपचाप गुमसुम का के तो सोचे के लागेला। और कभी कभी अगर बच्चा लोग ज़्यादा शोर शराबा करता है, तो वह उन लोग को थोड़ा बहुत डांट देता है, और फिर चुपचाप होकर गुमसुम किसी चीज़ को सोचने लगता है। बीच बीच में बोहरिया कर खींच के सुने ला तो अनसुन बन देवेला, और बीच बीच में अपनी पत्नी का गुस्सा को सुनता है तो उसे सुन के अनसुन भी कर देता है। ई बीचे शिवा 5 गो छुआ कर बाप बन गेला, और इसी बीच शिवा 5 गो बच्चे का बाप बन जाता है। बड़का बेटा ऐसो 7वां कर इम्तिहान दे। सॉरी दोस्तों, कल का जो प्रश्न उत्तर मैं करवाया था उसमें मैं उसका बड़ा बेटा जो इस साल किस चीज़ का एग्ज़ाम देगा, उसमें मैं आईए का बता दिया था, उसमें मिस्टेक हो गया था, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इसमें आप लोग उसे 7वां पास मान लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, क्यों नहीं उसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बहिन कर पढ़ाई छूट गेला, और इसी बीच बहन का जो पढ़ाई होता है वह छूट जाता है। अपन भाई आईए पास आहे, और उसका भाई जो है उस वक्त आईए पास कर जाता है। शिवा अपन भाई कर नौकरी खातिर तिहा करत है, और वह अपने भाई को नौकरी के खातिर ध्यान में रख रहा है, अर्थात जोर लगा रहा है। कखनो कखन बेटा के पढ़ाए आप बहनों सियान हो जाए, और कभी कभी उसे अपना बेटा का पढ़ाई का सताता था, तो कभी कभी उसकी सयानी बहन की बियाह के बारे में सताता था। बेसी दिन तो उखो आप घरे राखल नहीं जा सकेला, और आगे सोच रहा है अपनी बहन को भी अब ज़्यादा दिन तक घर में रखना मुनासिब नहीं है। अपन कारखाना में शिवा एगो लड़का के ठीक कर है, और अपना कारखाना में ही काम करने वाला एक लड़का को वह अपनी बहन के लिए ठीक करता है। नौकरी भाई कर लागे तो ठीक, और नी तो गांव कर जमीन के बिक्री बंधा कोनवे हल कर के बहिन कर हाथ पियर कर देख बिचारा है। और अगर भाई का नौकरी लग जाता है तो ठीक है, और अगर नौकरी नहीं भी लगता है तो गांव का जो ज़मीन है उसे या तो बिक्री कर देंगे या बंधा लगा देंगे, बंधक रख देंगे, और ये सब करके भी अपनी बहन का क्या करेंगे, विवाह कर देंगे। काले के दिन तो बीतते जाते, क्योंकि दिन तो बीतते ही जा रहा है। माँ हो बराबरी बेटी कर हाथ, बराबर बेटी कर हाथ पियर करे कर फिक्र में रहे न, और उसकी माँ जो होती है वह बराबर अपनी बेटी के हाथ जो है वह पीला करने के फिक्र में लगी रहती है। से दिन शिवा बड़ा दुलार से पारो से पूछलक, पारो का तो के मोर ऊपरे इतना दिन में कहियो खीस ना लागलक।
और उस दिन बड़ी प्यार से जो शिवा है वह अपनी पत्नी को पूछता है, क्या पारो, इतने दिन में क्या तुम्हें मेरे पे कभी गुस्सा नहीं आया? ब्याह कर बाद एक कर पाछे दोसर दुख खत्मे नहीं भीलक आज तक, और विवाह के बाद एक अभी तक दुख खत्म नहीं हुआ है। कहियो तो तोके कोनो सुख नहीं देख पारलो, सच में मोर नियर अभागा के होई। और सही में यह वाकई ये सच्चाई है कि मैं विवाह के बाद आपको कभी वह सुख नहीं दे पाया। इस तरह से मेरे जैसा अभागा कोई इस संसार में नहीं होगा। शिवा कर बात सुन के पारो हंस देला, और शिवा का बात सुन के पारो जो है वह हंस देती है। मर्दाना हो के ईसन सोची लड़ाऊ रे, मोके का दुख आहे जे, और आप मर्दाना हो के इस तरह का सोचते हैं, मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है। छुआ पुता से घर बार भरल आहे, और छुआ पुता से पूरा घर जो है वह भरा हुआ है, राउरे है। और अब तो एगो देवर और बेटाओं के नौकरी करे तय पढ़वा देलो, और अब तो एक देवर को और बेटा को भी नौकरी करने जैसा आप पढ़ा दिए हैं। भगवान चाहबे तो एक दिने सब दुख दूर हो जाए, और अगर भगवान चाहा तो एक दिन सारा दुख दूर हो जाएगा। जिंदगी तो यह तरह चलेला ना, और ज़िंदगी जो है वह ऐसे ही चलता है, कभी सुख और कभी दुख। और शिवा का उच्छ्वास निकल गया, और शिवा का जो मुंह से जो उसका दुख था वह निकल जाता है। हाँ, हमरे गरीब कर जिंदगी तो यह तय चलेला पारो। और आगे कह रहा है शिवा, हाँ पारो, हम लोग गरीब की ज़िंदगी जो है वह इसी तरह की चलती है। फिर बुदबुदा लग, बाहरे भाई तो का दीन नहीं दिखा लो, और आगे मुंह से बदबदाने लगता है कि वह रे भाग्य, वह रे मेरा किस्मत, मुझे क्या क्या दीन नहीं दिखाया। इस तरह से दोस्तों यह भाई कहानी का बहुत ही सरल भाषा में और सटीक हिंदी अनुवाद है। फिर भी अगर किसी व्यक्ति को, किसी भी लोग को समझ में ना आए तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए कल हम लोग शुरुआत में हम लोग एक प्रश्न उत्तर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए झारखंडी जोहार।